हेलो दोस्तों, वेलकम टू टारगेट स्टडी चैनल 1.0। चलिए दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर का पार्ट फर्स्ट देखेंगे। पर इससे पहले अगर हमारे ये प्रयास आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाएं। और दोस्तों, प्लीज़ अपना नाम और पता हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, ताकि हमें पता चले कि आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं दिस और दैट का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अच्छे से इसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पे दिस और दैट को, उसके रूल्स को समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिस यानी कि यह, दैट यानी कि वह। ठीक है, इन दोनों के साथ जो है उसका अंग्रेजी इज लगता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर नंबर होते हैं, यानी ये एक वस्तु के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको रूल्स दिया गया है। रूल्स में रूल्स नंबर ए है, जो कि ये इसका यूज किस लिए होता है, हमेशा याद रखिए, सिंगुलर नंबर के लिए, यानी कि एक वस्तु के लिए। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, इसका प्रयोग एक वस्तु के लिए होता है। दूसरी बात, बी में आते हैं, पास के लिए दिस का प्रयोग होता है और दूर के लिए दैट का। ठीक है, यानी जो दिस है उसका प्रयोग पास के एक वस्तु के लिए होता है और दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु के लिए। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आ जाएंगे एग्जाम्पल्स पर। ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके थ्रू हम लोग समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंसेस, जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। ठीक है, ये हो जाएगा साधारण वाक्य हिंदी इसका। तो देखिए, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल लेकर हम अच्छे से जब समझेंगे तो हमें पूरी तरह से इसका डीप नॉलेज हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेके इसका अफर्मेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं। तो हम पहला लेते हैं, यह एक घर है। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसका अंग्रेजी बनाना समझते हैं। ठीक है, सीख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो ऑब्जेक्ट एक घर है, इसका अंग्रेजी लास्ट में रखेंगे। सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसका अंग्रेजी हमेशा, उसका इंग्लिश लास्ट में ही रखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका अंग्रेजी लिखना होगा, फिर इसका। ठीक, तो इसका यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा दिस और इसका हो जाएगा इज। तो इन दोनों का हिंदी होगा यह है, क्या है, एक घर। एक का अ लिखेंगे और घर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, होम। ये हमारा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सभी सेंटेंस बनाना है। तो आई एग्जाम्पल 2 लेके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, वह एक घोड़ा है। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके थ्रू हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको इसकी इंग्लिश लिखनी है, फिर इसकी इंग्लिश, फिर एक घोड़ा का। तो दैट, वह का हो जाएगा दैट, है का हो जाएगा इज, और उसके बाद बचा एक घोड़ा। ये घोड़ा जो है ऑब्जेक्ट है, यानी वस्तु है, तो इसे हम लोग कहाँ रखेंगे, लास्ट में। तो ये हमारा हो जाएगा हॉर्स, और फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल 3 के तरफ। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं, वह राजू का किताब है। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये सेंटेंस ले लिए हैं। अब इसको हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करनी है, ट्रांसलेशन इसका बनाना है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको इसका इंग्लिश लिखना है, फिर इसका लिखना है। तो वह का हो जाएगा दैट, है का हो जाएगा इज, फिर देखिए राजू का किताब। तो राजू का लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा राजू, और ये जो का है इसका ये पास ट्रॉफी लगा के हम लोग यस लगाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। किताब, किताब का हो जाएगा बुक।
तो हमारा हो जाएगा दैट इज़, वह है, क्या है, राजू का किताब, राजूस बुक, फुल स्टॉप। तो देखिए दोस्तों, इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 लेके देख लेते हैं। तो हम तीनों सेंटेंस में 4-4 एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। तो चौथे में हम लोग ले लेते हैं, यह तुम्हारा घड़ी है। सबसे पहले यह का लिखना है, फिर है का, ठीक। तो लिख लेते हैं दिस, है का हो जाएगा इज, तुम्हारा का हो जाएगा योर, और घड़ी का हो जाएगा वॉच। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये आपका सेंटेंस तैयार हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। ठीक है, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता ज़रूर से बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, शेयर भी करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस तरह की वीडियो प्रॉपर मिलते रहे, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा निगेटिव सेंटेंसेस, हिंदी में हो जाएगा नकारात्मक वाक्य। और इस तरह से हम लोग इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू इसका ट्रांसलेशन समझेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें भी हमें जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग नॉट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, यह मेरा पेन नहीं है। अब देखिए, ये निगेटिव सेंटेंस है, क्यों है, क्योंकि इसमें नहीं आया है। ठीक है, तो यह मेरा पेन नहीं है। अब हम लोग इसको इस सेंटेंस की तरह, ठीक है, इस सेंटेंस की ओर से इसका हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो देखिए, इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा। ठीक है, जैसे पिछले वाले सेंटेंस में कर रहे थे, सेम वैसे ही करना है हमें। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा दिक्कत है नहीं, बहुत ईजी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इसका इंग्लिश लिखना होगा, फिर इसका लिखना होगा। ठीक है, ये हम पिछले ट्रांसलेशन में भी कर रहे थे। तो यह का हो जाएगा दिस, और है का हो जाएगा इज। अब देखिए दोस्तों, हमने आपसे पहले ही बता रखा है कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसका अंग्रेजी हमेशा हमें लास्ट में लिखनी है। ठीक है, तो ये लास्ट में रहेगा। तो सबसे पहले इसके तुरंत बाद किसका अंग्रेजी लिखेंगे, नहीं का। जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके तुरंत बाद क्या लिखते हैं, नहीं का अंग्रेजी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब ये जो लास्ट वाले की इंग्लिश होती है। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट, यह नहीं है, क्या नहीं है, मेरा पेन। मेरा का हो जाएगा माई, और पेन का हो जाएगा दोस्तों पेन, और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस का यही पहचान होता है कि इसमें नहीं शब्द का यूज होता है, और वाक्य के अंत में क्या होते हैं, फुल स्टॉप। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल को देख लिए हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। ठीक है, वह राधा का बैग नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो गया सेंटेंस। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका हमें इंग्लिश पर आनी है। ठीक है, तो इसके ट्रांसलेशन के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इंग्लिश लिखेंगे, फिर इसका इंग्लिश। ठीक है, तो वह का होता है दैट, है का होता है इज, और मैंने क्या बताया आपको, इसी के तुरंत बाद आपको नहीं का लिखना है, नॉट। ठीक, उसके बाद देखिए राधा का बैग, राधा का बैग जो है वो ऑब्जेक्ट है, ये हमेशा लास्ट में रहेगा। तो लिखेंगे राधा, ठीक है, सॉरी, राधा, और ये जो का है उसका हम लोग क्या करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी ला के यस लगाते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा राधास बैग। बैग का क्या होता है स्पेलिंग, BAG, और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। तो हो जाएगा दैट इज़ नॉट राधास बैग।
वह राधा का बैग नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, यह रवि का घोड़ा नहीं है। ठीक है, इसकी हमें इंग्लिश बनानी है। तो देखिए दोस्तों, इसकी इंग्लिश बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको इसका अंग्रेजी लिखना है, फिर इसका लिखना है, और इसी के तुरंत बाद इसका लिख देना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। देखिए, यह का हो जाएगा दिस, है का होगा इज। ठीक है, आपको पता हो गया है कि अब दिस और दैट के तुरंत बाद क्या लगाना है हमें, इज। और जब नहीं आएगा तो इसी के तुरंत बाद क्या लगा देनी है, नॉट। तो हो जाएगा दिस इज नॉट। अब देखिए रवि का घोड़ा, तो रवि का घोड़ा, तो रवि नेम है इसलिए इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, और का जो है अंग्रेजी एपॉस्ट्रॉफी ला के यस लगा देंगे, तो जगह रविस। अब घोड़ा का होता है दोस्तों HORSE यानी हॉर्स। ठीक है, इस तरह से ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल भी हो गया। अब चलिए आते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पर। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर वह उसका पतंग नहीं है, ये हमारा सेंटेंस है। ठीक है, इसका हमें ट्रांसलेशन बनाना है। तो इसके ट्रांसलेशन के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसका इंग्लिश लिखना है, फिर इसका लिखना है। ठीक है, और इसी के तुरंत बाद इसका लिख देना है। तो वह का हो जाएगा दोस्तों दैट इज, नहीं का होगा नॉट, उसका पतंग। उसका पतंग का क्या होता है, उसका का होता है हिज, और पतंग का होता है काइट। ठीक है, KITE। यहाँ पर हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, हमारा निगेटिव सेंटेंस भी बन गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की तरफ। तो देखिए दोस्तों, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वीडियो को आप ज़रूर से शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। तो देखिए दोस्तों, अब हमें देखना है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब हमें देखनी है प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे भी पहले अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, और जो हम लोग सेंटेंस लेंगे यहाँ पर वो क्या से प्रारंभ होगा। ठीक है, क्या वह तुम्हारा कमरा है। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, यही हमारा इंटरोगेटिव का पहचान होता है कि ये हमेशा इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका हमें इंग्लिश बनानी है। ठीक है, तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखिए, अगर क्या नहीं रहता था तो सबसे पहले हम इसका इंग्लिश लिख देते थे, फिर इसका इंग्लिश, है ना। लेकिन जब क्या रहेगा तब सबसे पहले हम लोग इसका लिखेंगे। ठीक है, तब जाकर इसका, यानी कि देखिए यहाँ पर पूरा प्रोसेस उल्टा किया जा रहा है। ठीक है, हमें सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखनी है, तब जाकर इसकी इंग्लिश। ठीक, तो है का क्या होगा इज, और वह का क्या हो जाएगा दोस्तों दैट। ठीक है, कुछ लोग कन्फ्यूज़न होता है कि क्या का वाट क्यों नहीं लिखते। तो देखिए दोस्तों, यही नियम होता है। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, इज़ दैट, इसका हिंदी होगा क्या वह है। अब देखिए यहाँ पर है तुम्हारा कमरा, तुम्हारा का हो जाएगा योर, और कमरा का हो जाएगा दोस्तों रूम। ठीक है, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। ठीक है, इसी तरह से हम सभी का बनाएंगे।
तो देखिए दोस्तों, अब इस तरह से हम चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप अगले ट्रांसलेशन के देख लेते हैं अच्छे से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सेकेंड ले लेते हैं। क्या यह हमारा बिस्तर है? ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। ठीक है, इसका हमें इंग्लिश बनानी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर भी यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें है का अंग्रेजी लिखना है, तब यह का। ठीक है, तो है का क्या हो जाएगा दोस्तों? इज। यह का क्या हो जाएगा? दिस। हमारा बिस्तर, हमारा का होता है आवर, और बिस्तर का हो जाएगा बेड। ठीक है, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये हमारा सेकंड भी हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग ऐसा ट्रांसलेशन लेंगे जो कि क्या से भी स्टार्ट होगा और उसमें नहीं भी आएगा। ठीक है, तो यानी कि देखिए दोस्तों, हो जाएगा क्या वह मेरा घोड़ा नहीं है, और यहाँ पर हो गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सब प्रोसेस यही फॉलो करेंगे। और ये जो नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा कि जो नहीं वर्ड आता है इसका इंग्लिश हमेशा तीसरे नंबर पर रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसकी इंग्लिश लिखनी है, तब इसका। तो हो जाएगा इज दैट, इज और वह का दैट। अब तुरंत लगा देंगे क्या? नॉट। ठीक है, अगर दैट के बाद इज रहता तब इज के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं, यानी कि तीसरे नंबर पर। अब ऐसे भी हम लोग तीसरे ही नंबर पर रखेंगे इसे। ठीक है, अब बचा क्या? इसका, हमारा इसका हो गया, इसका हो गया और इसका। अब बचा है मेरा घोड़ा। मेरा को हो जाएगा माई, और घोड़ा को हो जाएगा दोस्तों हॉर्स। ठीक है, और लास्ट में डालेंगे क्वेश्चन मार्क। इसका इंग्लिश इसमें नहीं लिखते। ठीक है, याद रहे, जब भी कोई ट्रांसलेशन क्या से प्रारंभ हो तो वहाँ पर क्या का अंग्रेजी नहीं लिखा जाता। ठीक है, अब हम लोग अलग तरीके से कोई और ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग जो ट्रांसलेशन लेंगे उसमें जो क्वेश्चन वर्ड रहता है वो बीच में आया रहेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन वर्ड है वह बीच में आएगा। ठीक है, वह क्या है? ठीक है, वह क्या है, और यह क्या है? ठीक है, अब इन दोनों का इंग्लिश हमें बनानी है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन वर्ड, याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो उसका इंग्लिश हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या का इंग्लिश यहाँ पर लिखा जाएगा वाट। ठीक, अब तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगानी है सेकंड प्लेस पर, तो हो जाएगा वाट इज, यानी कि क्या है। अब वह का क्या हो जाएगा दोस्तों? दैट। ठीक, तो वाट इज दैट, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जस्ट लाइक दिस हम लोग इसको भी इसी तरह से इसका ट्रांसलेशन बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश लिखेंगे वाट, है का लिखेंगे इज, अब यह का लिखेंगे दिस, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हमने आपके लिए पूरा एक ही वीडियो में पूरा का पूरा दिस दैट का यूज समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको ज़रूर से अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर से करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम लोग अगले वीडियो में दिज दोष का प्रयोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।